तो कोयरी समाज ऐसे शिखंडी टाइप के लोगों को थोड़ी नेता मानेगा। अरे एक आदमी को फायदा हुआ उपेंद्र कुशवाहा का, ये तो मौगा टाइप का आदमी है। अब देखो सम्राट चौधरी है, अब डिप्टी सीएम है, पार्लियामेंट में वो कुशवाहा को टिकट नहीं दिलाया। कोयरी समाज के महत्वपूर्ण लोग की हत्या हुई, न एक जगह इन लोग कोई गया और न कोई स्टेटमेंट दिया। बिहार में जातीय आधारित गणना के बाद नेताओं के द्वारा अपनी अपनी जाति को एकजुट किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारी बिहार में शुरू हो गई है। ऐसे में नेताओं के द्वारा क्षेत्र में जाकर अपनी अपनी जाति के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि के द्वारा आक्रोश यात्रा की शुरुआत की जा रही है और अगले वर्ष नागमणि के द्वारा राजधानी पटना के गांधी मैदान में आक्रोश रैली का भी ऐलान किया गया है। देखिए, चूंकि नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना किया वह खानापूर्ति बिहार में किया है। कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है, उसे 4.25% कर दिया गया। दांगी समाज का जनसंख्या 2.5% था, उसको 0.5% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का कम से कम 55%, 6% होना चाहिए था, उसको 2%, 2.5% कर दिया। जो कलाल जाति जो मुसलमान में आता है उसको जान का असर जोगा कि उसको हिंदू में काउंट कर दिया। अगर जातीय जनगणना वास्तव में होता तो मुसलमान को हिंदू कैसे बना देगा? तो ये टोटल नीतीश सरकार ये वोट लेने के वजह से और कुछ जाति विशेष को प्रभावित करने के लिए और कुछ जो उनको लगता है कि ये हमारा कॉम्पिटिटर बन सकता है, उस समाज को, कोयरी समाज को, दांगी समाज को, सवर्ण समाज को वो डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह से किया है। तो उससे खास तौर से पूरे बिहार में कोयरी समाज में ज़बरदस्त आक्रोश और गुस्सा है। और क्या आप कोयरी समाज को एकजुट करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए बिहार के सभी बुद्धिजीवी और सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग की बैठक हम लोग यहाँ किए और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि आपने ही पिछला 1994 में कुशवाहा सम्मेलन पटना गांधी मैदान में किए थे, 30 साल हो गया, कोई बिहार का कुशवाहा लीडर हिम्मत नहीं किया, अब आपको एक बार हिम्मत करना पड़ेगा। तो चूँकि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, इसलिए मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं तैयार हूँ और मैंने डिक्लेयर करता हूँ इस बात का कि 23 फरवरी 2025 को पटना गांधी मैदान में रैली करेंगे। उसकी सफलता के लिए 15 अक्टूबर से हम लोग को यात्रा शुरू हो रहा है। आक्रोश यात्रा में है आक्रोश यात्रा, चूँकि कोयरी समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ। चूँकि बिहार सरकार ने एक नीति बनाई है जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी। आप बताओ ना कि यादव का 14% पॉपुलेशन है, मैं मानता हूँ, तो 14 में 2-4% कुशवाहा हमारा कोयरी समाज कम है, तो कम से कम 10% तो होना चाहिए। 4.25% करने का क्या मतलब है? और हिस्सेदारी भी हम लोग को नहीं मिलेगा। तो ये कोयरी समाज का हिस्सेदारी का सवाल है, हक का सवाल है। इसलिए 15 अक्टूबर से हम लोग को कुर्था में, जहाँ अमर शहीद जगदेव प्रसाद हमारे पूज्य पिता का शहादत स्थल है, वहीं से शुरू होगा और काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ बड़ी मीटिंग होगी, जो हम आपके माध्यम से तमाम मीडिया के लोग को भी आह्वान करेंगे कि सब लोग आवे और देखें कि किस तरह का लोगों में आक्रोश है। ये बताइए, तो ये तमाम जो नेता हैं, तमाम जो दल हैं, वो यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, तेजस्वी भी यात्रा पर निकल रहे हैं। आपकी यात्रा कितनी अलग होगी कि जनता आपसे जुड़ सके? भैया, हमारा यात्रा तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा कोयरी समाज को, सवर्ण समाज को, कलाल समाज को जिस तरह से जलील किया गया है, इन लोग तो जो घूम रहे हैं अपने अपने दृष्टिकोण से घूम रहे हैं। हम लोग आक्रोशित हैं, नीतीश सरकार पर आक्रोशित हैं और हमारा पूरा समाज आक्रोशित है।
इसलिए हमको एकजुट करके और कुर्था के बाद हम लोग लगातार जहानाबाद जिला के सभी प्रखंड में, औरंगाबाद के जिला के सभी प्रखंड में, ये रोहतास, बक्सर और पटना जिला का सभी प्रखंडों में लगातार हम लोग 15 दिन का लगातार कार्यक्रम होगा। 2-3 दिन हम लोग फिर आगे के लिए प्लान करेंगे और उसके बाद लगातार हम लोग का प्रखंड, कम से कम प्रखंड और गांव-गांव का हम लोग का दौरा होगा, कार्यक्रम होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों लाख लोग जुटेंगे पटना के गांधी मैदान में 23 फरवरी को। और इसमें एक कोयरी आक्रोश रथ भी निकल रहा है साथ में, ताकि लोग को एहसास हो कि भाई एक समाज का मान कुर्था से ही शुरुआत होगा, जो बिहार के सभी प्रखंड में, जिला में और गांव-गांव का दौरा करेगा। आप कोई समाज के हक की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कि तमाम लोगों के सुख सुविधा का मुहैया करवाया जा रहा है, तमाम लोगों के बारे में सरकार सोचती है। तो आप बताओ कि उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा में चले गए तो सब कोई समाज राज्यसभा में चला गया, सबको सुख सुविधा मिल गया। अरे एक आदमी को फायदा हुआ उपेंद्र कुशवाहा का, ये तो मौगा टाइप का आदमी है। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने मीडिया में बोला था कि अगर एक आदमी बिहार का साबित कर दे कि मेरे सामने किसी डीएम, एसपी, मंत्री को फ़ोन किया हो तो मैं 50,000 रुपया इनाम दूंगा। मैं बोला था, लेकिन आज तक कोई इनाम लेने वाला नहीं आया। तो इस तरह के लोग घूमने से क्या फ़ायदा है। अब देखो सम्राट चौधरी है, अब डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष था, पार्लियामेंट में वो कुशवाहा को टिकट नहीं दिलाया और बड़े ताव से बोला था डिप्टी सीएम बनने के बाद कि कुशवाहा कोयरी समाज के साथ जहां पसीना बहेगा, सम्राट चौधरी का एक खून का कतरा कतरा बहा देंगे। कम से कम 15-20 कोयरी समाज के महत्वपूर्ण लोग की हत्या हुई, न एक जगह इन लोग कोई गया और न कोई स्टेटमेंट दिया। तो कोयरी समाज ऐसे शिखंडी टाइप के लोगों को थोड़ी नेता मानेगा। अरे जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तमाम लोग जो जिन लोग का मैंने कहा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी हो, ऐसे लोग को क्यों नेता मानेगा। अपना इन लोग मौज कर रहा है, समाज से कोई थोड़ी लेना देना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 15 अक्टूबर से आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी बिहार में। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जाति आधारित गणना के बाद जिस तरह से तमाम नेताओं के द्वारा अपनी अपनी जाति को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी कड़ी में जब नागमणि कुशवाहा समाज को एकजुट कर रहे हैं, कोयरी समाज को एकजुट कर रहे हैं, तो इसका क्या कुछ असर बिहार की सियासत पर पड़ता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।